ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर महिलाओं की कोई ज़्यादा इज्जत नहीं की जाती, जिसे कहते हैं कि उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मुझे लगा कि जिस तरह की हमारे महिलाओं की जो स्थिति है उसका कारण मेन ये था कि वो कुछ कमाती नहीं हैं, वो डिपेंड रहती हैं अपने परिवार पर, अपने पति पर, अपने पिता पर, इसलिए उनको बराबरी का दर्जा कम है। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे महिलाएं इज्जत पा सकें, वो भी कमा सकें, वो भी अपना हक रख सकें, अपनी बात कहने का अधिकार रख सकें। और उस वक्त हमने 1995 में विधिवत हमने इस नारी उत्थान संस्थान की स्थापना की। Nari Uttan Sansthan is a grassroots level organization working in Jaipur, Alwar and Sikar districts currently. And when it was started, it was a very, very small organization. Basically an organization run by one person, her vision, her commitment to the society, that was the only thing behind them. And it has now become an organization with a high standing and a well reputation. Our thrust areas are women empowerment, education, healthcare, sanitation, environmental conservation and disability. सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारी जो लेडीज़ों को रोज़गार मिलता है। हमारे पास जब रोज़गार होगा तो हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे, तो उससे हम किसी भी चीज़ की या अपने घर खर्च के लिए किसी चीज़ के लिए परेशान पाए। इस बात को सुन कर मैं बड़ी खुशी की बात महसूस हुई। In order to empower women financially, we organize women into self-help groups and impart them training on various vocational art and craft, edible items, and a lot of other things which can sell in the market and they can contribute to their household incomes by their own earning. इकट्ठी होती हैं, इकट्ठे होके बनाते हो ना, इकट्ठी होती। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसा भी हम सजावट के लिए, और कोई बहुत ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होगी बट वो सुंदर लगेगी, हमारी संस्कृति को दर्शाएगी। तो ऐसे करके हमने डॉल मेकिंग का काम, गुड़िया बनाने का काम भी हमने स्टार्ट किया। ये प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आए थे, प्रस्ताव लेकर आए कि हम ये जो है डॉल मेकिंग का काम करेंगे, और वो राजस्थान की परंपरागत कला से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट था, और जिसको मुझे देखते ही लगा कि इसकी बाज़ार में निश्चित रूप से मांग आने वाली है। राजस्थानी डॉल्स का काम है जो हमारे लगभग 2 साल से चल रहा है, और ये काम हमने सबसे पहले नाबार्ड के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। उसमें हमने 25 लेडीज़ को ट्रेनिंग दी थी, और वो 25 लेडीज़ कुछ घर पे काम कर रही है, कुछ यहाँ पे आके काम करती है। The best part of the dolls are that they are depicting the typical rural scenario in Rajasthan. The product which they had made, it had a great value in the market, not only in the domestic market but also in the for the export market. काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। उसके बाद इन्होंने, इस संस्थान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। धीरे धीरे महिलाएं इतनी हमसे उम्मीद रखने लगी। बहुत सारी महिलाएं मेरे जब पास आती और बोलती, दीदी कि हमें काम दीजिए, हमें काम दीजिए। तो डोल बनाना ही एक निदान नहीं था। फिर जाकर के हमने सोचा कि हम दूध का काम स्टार्ट करें। Where very less skill was required, all the beneficiaries had some prior experience of the dairy trade, and the actual final produce had a huge market potential. इस प्रोग्राम में इतना ज़्यादा हमें इसका विस्तार हम कर पाए क्योंकि इसमें कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी। Dairying is a part of our culture. So if you see any of the states, whether it is Rajasthan or any neighboring states, if you see,
dairy becomes a part of their life. Working on the dairy project where we only worked with women. The idea was to empower women, and now you have these women who are earning 10-15,000 rupees a month, and you know, they're buying fridges for their homes, they are thinking of educating their children. जी, ये अपना चिलिंग प्लांट है और गांव से जो भी दूध हमारे पास आया है उसका हम चिलिंग करके बाहर अदर डेयरियों में एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये सारा दूध आ चुका है और अब हम इसको चिलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, इसके बाद ये दूध हम बाहर बेचते हैं। संस्था ने एक बहुत अच्छा काम जो किया कि हर गांव में इन्होंने डेयरी का संचालन किया है। पूरे इलाके में डेयरी के बूथ खुल जाने से लगभग 150 से 200 परिवार उस डेयरी बूथ से जुड़े हुए हैं, तो उनको रोजगार भी मिल रहा है। और मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, हज़ारों महिलाएं हमारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं और लाखों महिलाएं इसके साथ जुड़े। ना मेरे कन ज़मीन, ना मेरे कन खेती बाड़ी, टाबर ऊबर भी नहीं फटा बुझानते हैं। सुबह 8 बजे चल जाए, चाहे शाम में 6 बजे आओ। चाहे पहले तो दिक्कत थी, अब तो नारी का थान से जुड़े फिर जमीन का सेटानी बन गई। भैंसा बस सारो आराम हो गया, दूध भी खा लिया, छाछ भी खा लिया, दही भी खा लिया, घी भी खा लिया, बेच भी दिया है। दूध बेचर छोरे टान फटा दिया। अब तो निका छा मस्त, देखो को ना लटकना पटकना लगा लिया था। अब तो कई चीज़ा का स्वाद नारी का थान में जुड़वा से तो मैं महिलाओं से अक्सर मिला करती हूँ, उनकी बैठकें लिया करती हूँ। मैं जब भी जाती गांव में और देखती कि महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत नहीं हैं। महिला की जो प्रॉब्लम होती है, महिलाओं की जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में वो किसी को शेयर नहीं कर सकती। और वो मतलब तकरीबन 6 महीने से वो बीमार है और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और कैसे जाएं, किसको कहें। गांव में केवल सब सेंटर, हर जगह पीएचसी खुली हुई नहीं है। केवल सब सेंटर में केवल एक कंपाउंडर बैठते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े गांव में जिनकी पॉपुलेशन 4-4 हज़ार की आबादी के गांव हैं, वहाँ पे डॉक्टर जब नहीं बैठे लोग इलाज कराने तो निश्चित रूप से कई 20-30 किलोमीटर को जाना पड़ता है। हंस स्वास्थ्य करुणा परियोजना का द हंस फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम था। हमने उनसे मांगा कि हमारी महिलाओं के लिए हमें आवश्यकता है और उन्होंने हमारी इसमें मदद की। गाँव में हम 2 एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं और उसमें हमारे पास लेडी डॉक्टर हैं, हमारा स्टाफ है और वो वहाँ उनके गांव में जाकर के एक मोबाइल एम्बुलेंस जिसमें महिला अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, अपनी सारी समस्याओं के बारे में बता सकती हैं। हंस करुणा स्वास्थ्य परियोजना के तहत हम लोग तकरीबन 9,000 लोगों को बेनिफिट दे चुके हैं और अभी जल्दी हम लोग और भी बहुत से गाँव में जाने वाले हैं। बहुत से लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वहाँ पे हंस करुणा स्वास्थ्य परियोजना है वो इनिशिएट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो लाभान्वित हो सकें। पहले हमारे एलर्जी जोर की थी तो सरुल्ला मर्स मेरे एलर्जी की मैं सगड़े दिखाई और फिर आया और मैं उन्हें एलर्जी की दवाई दे दी, मेरे फायदा। दोबारा आया जना मैं उन्हें चेक करे और मेरा गोडा में एरिया में दर्द था, फिर मैं उन्हें दवाई दे दी, मेरे फायदा था। बूढ़ी ठहरिया के गाबरिया का भी फायदा है, बच्चा का भी फायदा है। अब निरान पर जावा 20 रुपया तो किराया का लाग ऊँडे मारा 100-200 रुपया ली। हम गरीब आदमी ये माने फ्री की दवाई दिया, फ्री में माने ठीक कर दिया। गांव में अनेकों तरह की समस्याओं का सामना महिलाएं कर रही हैं।
जैसे स्वास्थ्य से संबंधित है। आप देखो शौचालय यहाँ गांव में नहीं है, उनका रहने के लिए इतनी छोटी जगह है कि वो शौचालय तो सोच भी नहीं सकती। और वो उनको जब पहाड़ों में जाना पड़ता है तो उनको कई बार गर्मियों में कई महिलाओं की सांप के काटने से मौत तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं के लिए हमने शौचालय का निर्माण करवाया। हमारे इस कार्यक्षेत्र में एक गांव का नाम है लामतूड़, और उस गांव में जब मैं पहले बार गई तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पानी 3-4 किलोमीटर दूर से लाया जाता है। They had to keep engaged their children and especially women just in order to fetch water from the nearest sources of water which were in other villages. ये स्थिति बच्चियों की थी कि वो स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रॉपर साफ सफाई नहीं होने की वजह से तरह तरह की उनकी बीमारियां फैल रही थी। तो फिर हमने लामतूड़ में हर घर में नल लगाए और वहाँ एक ट्यूबवेल बनाई। The health and sanitation standard of the whole village has improved. और उस गांव के आज बच्चे नहाते हैं, स्कूल जाते हैं और वहाँ की महिलाएं आज खुशहाल हैं। हमारा एक प्रोग्राम और चल रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, जिस पर हमारी 35 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं। In order to make the bricks which we make, we don't use fire. It is not harming nature in any ways. We use the dust or the wastage from power plants like fly ash, from stone crushers like stone dust. It reduced the cost by 50% of the current market prices. इसमें महिलाओं को काम भी हमने दिया, महिलाओं के घर बनाने के लिए भी हमारी ये टेक्नोलॉजी काम आ रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमारा ये काम बहुत सक्सेसफुल है। तेज आवाज में बोलो। महिलाओं की स्थिति ये हो गई, उनके बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो महिला देख नहीं पाती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। और कभी कभी वो उनके जो अध्यापक कहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, और शिकायत उनकी माँओं तक पहुंचती, तो उनकी माँओं से जब मैं पूछा जाता तो वो ये कहती कि नहीं हम तो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि नहीं अब आप पढ़ सकती हो तो उनको बड़ा खुशी हुई, और उनका क्या हम वाकई में पढ़ सकती हैं, और वो पढ़ी, मतलब उनका बचपन जैसे लौट आया। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं कि हम पढ़ लिख गई, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, ये सिद्ध कर दिया उन महिलाओं ने। हमारा लक्ष्य था शुरू से ही कि हम ऐसे लोगों को सहारा दें जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है। जो वृद्ध माता पिता जो लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, इसमें एक वृद्धाश्रम खोलकर बुजुर्गों के सम्मान के लिए उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है। इसमें जिसको प्यार की आवश्यकता है, जिसको स्नेह की आवश्यकता है, वो यहाँ आ सकता है। That there are people out there who don't live the same life as we do, and they also deserve, good health care. They deserve to send their kids to a school. They deserve to have their rights as anybody else living in a big city. It is said that when you empower a woman, it is empowering the entire family, and not only the entire family, the entire society gets empowered. Women empowerment in its true sense comes when women are educated and they are financially independent. अठारह साल पहले एक जो बीज हम चंद महिलाओं ने मिलकर बोया, वो आज इतना वट वृक्ष हो गया। और मैं ये मानती हूँ कि आदमी दिल से कोशिश करे, कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और सफलता के लिए आपको प्रयास करने होते हैं, कोशिश करनी होती है।